से। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, और साथ साथ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो ये प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं कि जल शक्ति मंत्रालय ने क्या कुछ बदलाव लाए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ काम किया, इन परियोजनाओं को लेकर के सारी चीजें प्रधानमंत्री समझते हुए। तो पानी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, हमेशा ही होता है, और ख़ास करके ऐसे अगर बुंदेलखंड जैसे इलाकों की बात करें, वहाँ के लिए बहुत जल जीवन पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और इसीलिए जो है आज के कार्यक्रम जो है बहुत ख़ास है, बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए और बुंदेलखंड के लिए। प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए जो जल शक्ति मंत्रालय है उसकी जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, ये आप देख रहे हैं। ये एग्जीबिशन है जल शक्ति के लिए क्या कुछ वहां पर काम हुआ है। तो बुंदेलखंड में एक बड़ा बदलाव जो है इन सब चीज़ों से आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अरुण, ये जो एग्जीबिशन देख रहे हैं प्रधानमंत्री, हम इस पर भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आज की जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट है, रतौली जो वीआर डैम प्रोजेक्ट है, इनके बारे में, इनसे क्या कुछ यहाँ पर असर पड़ेगा, कैसे लोगों की जिंदगी बदलेगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें कई मंत्रालय एक तरह से आप देखिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्राइमरी आइडिया ये है, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत ही चैलेंजिंग एरिया है, ज्योग्राफिकली आप देखेंगे वाटर लेवल बुंदेलखंड में बहुत कम है और कैसे पानी को प्रिजर्व किया जा सके। तो आप अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, रतौली वीर प्रोजेक्ट की बात करें, तो प्राइमरीली आइडिया यही है कि कैसे हम जो बारिश जब होती है तो बुंदेलखंड के अंदर कैसे ऐसा इंफ्रा बनाया जा सके जिससे कि आप पानी को कंजर्व कर सकें और उसके बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। ग्रेजुअली फोकस इस बात पर भी कि बुंदेलखंड के अंदर ग्रेजुअली वाटर लेवल्स कैसे ऊपर आ सके, उस बात के लिए क्या पॉलिसी लेवल पर या एनवायरमेंटल लेवल पर या इंफ्रा वाइज क्या कुछ करने की जरूरत है, उस बात पर फोकस है। और साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस है कि हम जानते हैं कि देश के अंदर जो अर्बन मिनिस्ट्री है वो भी इस बात पर फोकस कर रही है कि ग्रेजुअली पूरे देश के अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाया जा सके, हर जगह पर म्यूनिसिपलिटी लेवल पर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर इसको इंश्योर किया जा सके कि हम स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के साथ कदमतान करते हुए कैसे हम अपने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी स्मार्ट कर सके। तो एक तरह से इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं जहाँ मुख्य फोकस 3 बातों पर है। नंबर 1, वाटर को कैसे प्रिजर्व या फिर कंजर्व किया जा सके। नंबर 2, कैसे जो पाइपलाइन का इंफ्रा है वो क्रिएट किया जा सके, डैम्स के माध्यम से कैसे प्राइमरी पानी को कंजर्व और प्रिजर्व किया जा सके, रिजर्वॉयर्स के माध्यम से कैसे प्रिजर्व किया जा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोकस इस बात पर है कि जो पानी जो पहुंचाया जा रहा है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और स्पेशल प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जिससे कि कम पानी की खपत को यूज करते हुए हम खेतों तक पानी लेकर के जा सके। तो 3250 करोड़ रुपए की परियोजना है। अगर आप जल शक्ति मंत्रालय की बात करेंगे तो इनका मैसिव इंफ्रा स्तर पर क्रिएट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें मैसिवली पाइपलाइन का इंफ्रा क्रिएट किया जा रहा है। इसमें फोकस इस बात पर रखा जा रहा है कि कैसे हर घर तक नल के पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुंच सके, और उसी लिहाज से ये तमाम जो प्रोजेक्ट है ये इस जो मेगा प्रोजेक्ट है जल शक्ति मंत्रालय का, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रधानमंत्री का महोबा पहुंचना अपने आप में बहुत खास है, बहुत अहम है, इन परियोजनाओं की दृष्टि से भी और कई और मायनों की दृष्टि से भी। आला उदल की धरती है महोबा, वीर आला उदल की कहानियां जो हैं वो लगातार महोबा में और पूरे बुंदेलखंड में सुनी जाती हैं, बड़े गर्व से, गौरव के साथ जुड़ी जाती हैं। और नरेंद्र मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री के महोबा पहुंचने की और इस तरह के कार्यक्रम करने की जानकारियां नहीं मिलती हैं। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का सुआगमन इस विशाल मंच पर होगा। आप सभी से अनुरोध है एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत तब तक करते रहेंगे। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मोदी मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। अभिनंदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीर भूमि पर हम सब लोग यहाँ पर आज आह्लादित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम। हर खेत को पानी, हर खेत को जल, हरित बुंदेलखंड, समृद्ध बुंदेलखंड। आप सभी शांति व्यवस्था के साथ अपना स्थान ग्रहण कर लें। युगों पूर्वों से लेकर वर्तमान युग की वीरता की गौरव गाथा, आध्यात्मिक महत्ता, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक उद्भव के इतिहास को अपने में समेटे बुंदेलखंड की पावन भूमि के जनपद महोबा में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 3,240 करोड़ रुपए की हमारी अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह के सुअवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदेशवासियों की तरफ से शत शत नमन करते हुए मंचासीन आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को, माननीय आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार और माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश और समस्त उपस्थित सम्मानित अतिथिगणों का, सम्मानित सांसद गणों का, सम्मानित विधायक गणों का, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि गणों का और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ उपस्थित हमारे अन्नदाता के रूप में सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से अंग वस्त्रम के रूप में शॉल उड़ाकर परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। और साथ में वीर भूमि महोबा के जांबाज योद्धा आला उदल, जिनकी साहस और शौर्य की गाथाएं हम सुनते हैं, कि प्रतिमा को उपहार स्वरूप भेंट करके स्वागत सत्कार हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हम सभी के समक्ष हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। और आइए कार्यक्रम के अगले सोपान पर अभिनंदन, वंदन, स्वागत के पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व और गौरव का क्षण है। आला उदल की इस वीर भूमि पर हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता, विश्व के नेता, हम सब लोगों के श्रद्धा के केंद्र, जिन्होंने नए भारत का नया विकास किस रूप में होना चाहिए उसको पूरे भारत के अंदर चतुर्दिक विकास करते हुए पूरे बुंदेलखंड को पानी पानी जिन्होंने किया है, जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को भी प्राप्त होगा, ऐसे विश्व के नेता आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं शीश झुका करके प्रणाम करते हुए अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। जोरदार तालियां एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने नेता का जोरदार स्वागत करिए तालियों की गड़गड़ाहट से। आप सब लोग आज आह्लादित हैं, हम सब लोग प्रसन्न हैं अपने नेता को पाकर के। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जो निश्चित रूप से हम सब लोगों को समय समय पर अपना मार्गदर्शन देती रहती है, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक एक कार्यक्रम को लेकर के
पूरे उत्तर प्रदेश को भारत के नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कानून का राज्य स्थापित किया है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय अपने भारत सरकार के मंत्री जो राजस्थान की वीर भूमि से आते हैं, ऐसे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, आदरणीय आर.के. सिंह पटेल जी सांसद, आदरणीय हमारे चंद्रिका उपाध्याय जी मंत्री, आदरणीय धर्मेश जी, सभी आदरणीय विधायक गण का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हमारे यहां पर आए हुए बुंदेलखंड के वीर सपूतों, भाई और बहनों, मैं आपका भी शीश झुका करके प्रणाम करते हुए अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह जी अपने 2 दिन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार परम आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कि अपने 2 दिन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। अर्जुन सहायक भावनी बांध, रतौली बांध परियोजना और मसगांव चिली परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, दूरदर्शी एवं सशक्त राजनेता, जिन्होंने एक समृद्ध सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के पिछले लगातार 7 वर्षों से देश का नेतृत्व किया और साथ ही साथ देश का सम्मान और हम सब देशवासियों का सम्मान विश्व भर में बढ़ाया, हम सबको गौरवान्वित किया। ऐसे हम सब के नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री प्रभारी आदरणीय धर्मेश जी, राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, सांसद आर.के. सिंह पटेल जी, मेरे भाई सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, मंच पर उपस्थित अन्य विधायकगण, इस लाखों की संख्या में उपस्थित भीड़ में उपस्थित सारे भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और दूर दराज इलाके से महोबा और आसपास महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, इन सभी जिलों से आए हुए मेरे सारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबको इस 22 महत्वपूर्ण परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के एक यात्रा प्रारंभ की थी कि देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन आए, देश के साधारण मानवी का जीवन स्तर ऊपर उठे और साथ ही साथ में हमारा देश समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न देश बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की थी कि सामान्य मानवी के जीवन में सुधार ला करके ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उस क्रम में जो विभिन्न योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रारंभ की, उसी योजनाओं के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना थी। मुझे स्मरण है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प देश के सामने रखा था कि हम देश के किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, हम देश के किसान के सिंचाई के रकबे को बढ़ाएंगे। 99 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई थी जिनके माध्यम से 30 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचाई के अधीन आने वाली थी
और मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि उन 99 परियोजनाओं से जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, आज तेज गति से काम हो रहा है। उसमें से 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। लगभग 28 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें छोटा मोटा शेष काम बाकी है और बाकी हुई परियोजनाओं पर भी तेज गति से काम चल रहा है। जो 30 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य लेकर के हम चले थे, वो आज 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता विकसित की जा चुकी है। मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां देश में जल जीवन मिशन घोषित किया था, उसी के साथ यहां बुंदेलखंड की प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए इस क्षेत्र में भी पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ में जब यहां कार्यक्रम किया था, जब शुभारंभ किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से हम सब लोगों के बीच में आकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। उस दिन इस मंच पर, उसी मंच पर हमारे सांसद ने खड़े होकर के कहा था कि ये बुंदेलखंड की धरती है, यहाँ की प्यासी माताओं बहनों के दर्द को इस कहावत से समझा जा सकता है कि जब वो ये कहती हैं कि खसम मर जाइए पर गगरी न फूटे। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, जहां बूंद बूंद पानी को लोग तरसते हैं, जहां एक एक बूंद पानी की कीमत को लोग समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि देश के हर घर तक पीने का पानी हम 2024 के अंत तक पहुंचाएंगे। 19 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के जो यात्रा प्रारंभ की थी, मित्रों हम सबको जानकारी है कि उसके ठीक बाद में कोरोना की आपदा ने देश को ग्रसित किया, दुनिया को झकझोर करके रखा। एक बार लगा था कि शायद सब कुछ ठहर गया है, एक बार लगा था कि अब शायद काम पूरा लक्ष्य के साथ न हो सकेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का अनवरत मार्गदर्शन और प्रेरणा में मिले और मैं आज खुशी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि जो देश में 3 करोड़ घरों तक पानी लगभग पहुंचता था, आज वो संख्या बढ़कर 8.5 करोड़ हो चुकी है। 5.5 करोड़ घरों की माताएं बहनें आज माननीय प्रधानमंत्री जी को नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद देती हैं। मित्रों, इस उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी के साथ में जल जीवन मिशन में काम हो रहा है। मैं अभी पिछले ही दिनों इस बुंदेलखंड के पीने के पानी की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा के लिए आया था। मैंने आकर के सारी योजनाओं की धरातल पर समीक्षा की थी। पिछले दिनों हुई बरसात के कारण से, बाढ़ के कारण से काम कुछ विलंब हुआ है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको कह सकता हूं कि तय समय में वो काम पूरा होगा और इस बुंदेलखंड के हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का हर घर जल पहुंचाने का सपना तेजी के साथ में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 35,000 से ज्यादा गांवों में आज धरातल पर काम होता हुआ वहां के लोग देख रहे हैं। वहां की माताएं बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दे रही हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब देशवासियों से एक अपेक्षा की। पीने के पानी की महत्ता को हम जानते हैं, खेत में पानी की आवश्यकता को हम जानते हैं और हम जानते हैं कि पानी जीवन का आधार भी है और आजीविका का भी आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अनेक मंचों से, मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई और मंच हो, हमेशा हमें पानी की महत्ता के बारे में बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमसे अपेक्षा की कि बरसात से गिरने वाली हर एक बूंद पानी को हम सहेजें, रोकें। बरसात से गिरने वाली हर एक पानी के बूंद का संचय करें, संचित किए हुए पानी का हम संरक्षण करें, संरक्षित पानी का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए पानी को भी हम बार बार पुनर्चक्रित करके उसका उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान जब एक जन आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है और आज देश के लोग इस जन आंदोलन के साथ में जुटे हैं। पिछले 4 महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में जो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां कहीं भी जब कहीं भी गिरे हर एक बरसात की बूंद को हम रोकें, उसको थामें, इस लक्ष्य के साथ में जब हमने काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 50,000 करोड़ रुपए का लगभग निवेश करते हुए देश भर में 40 लाख से ज्यादा ऐसे पानी से जुड़े हुए छोटे बड़े काम किए हैं। मैं आपको प्रसन्नता के साथ में यह कह सकता हूं
कि जिस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री चले हैं, हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा और आने वाले समय में इस बुंदेलखंड की धरती की जाई हुई मेरी मां और बहन को यह अफसोस नहीं करना पड़ेगा। ये इतिहास की बात हो जाएगी कि खसम मर जाइए गगरी न फूटे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, लाखों की संख्या में आप सब लोग यहां उपस्थित हैं, आप सबको एक बार फिर शुभकामना देते हुए कि इस परियोजनाएं जिन परियोजनाओं जिनका आज उद्घाटन किया जा रहा है, इनके माध्यम से जो लगभग 2.5 लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के रकबे के में अधीन आएगी और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबा करके काम चालू करेंगे, पानी भेजेंगे, तो आपके खेतों में जो पानी पहुंचेगा निश्चित रूप से वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। लेकिन हमको एक एक बूंद पानी का ठीक से उपयोग हो, हम बिना पानी को व्यर्थ किए पानी का अपनी खेती के काम को करें। हम सिंचाई को माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से स्मार्ट इरिगेशन की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, स्प्रिंकलर्स के माध्यम से खेती की बात करते हैं, उसके साथ में हम सब लोग जुटें। एक एक पानी का विवेक, बूंद पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए हम आने वाले समय में अपने इस बुंदेलखंड की प्यासी धरती को खुशहाल बनाएं। इस अपेक्षा के साथ में मैं, क्योंकि पानी का दर्द, पानी का मोल समझता हूं, आप सबके दर्द को समझते हुए, आप सबके चेहरे पर इस आने वाली खुशी के भाव को पढ़ते हुए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को, आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी को, सबको इसके लिए बहुत सारा साधुवाद और अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार परम आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उद्बोधन के उस अगले सोपान के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, सादर नमन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियां। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद महोबा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, माननीय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा जनपदों से यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बुंदेलखंड के नागरिक बंधुओं, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस धरती महोबा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन यहां के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की
सूखे की समस्या का समाधान हो, यहां की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया था। इस सपने को हकीकत में बदलने की बात भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। हम सबका सौभाग्य है 2014 में इस देश को एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश के अंदर समान विकास की एक अवधारणा को गांव में गरीब के पास, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की उन योजनाओं को पहुंचाने और दशकों, शतकों से लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो, और चाहे वह बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। तेजी के साथ यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज जय जवान और जय किसान के इस नारे को वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ हम किसी धरती के अंदर देख सकते हैं, तो बुंदेलखंड इसका जीवंत उदाहरण है, जहां पर पेयजल की भी और सिंचाई की भी तमाम परियोजनाएं युद्ध स्तर पर चल रही हैं, और जिन सहायक परियोजना का पूरा होना 3 जनपद महोबा, हमीरपुर और बांदा, इन 3 जनपदों में चाहे वह लहचुरा बांध से अर्जुन सहायक, चंद्रावल और उससे जुड़ी हुई अन्य परियोजनाओं को तेजी के साथ करवई आदि बांध के माध्यम से लगभग इस क्षेत्र की 2.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करवाने का हो, या फिर इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अर्जुन सहायक परियोजना उसमें निर्णायक साबित हो रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन महोबा की इस वीर भूमि में हुआ है, इस अवसर पर रतौली बांध परियोजना महोबा का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ललितपुर की भी एक परियोजना भावनी बांध परियोजना आज यहां पर राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर हर घर जल और हर खेत को पानी की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बुंदेलखंड का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुंदेलखंड वासियों को, खासतौर पर महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई और अभिनंदन करते हुए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी।
जल ही जीवन है। जैसा कि अब सभी जानते हैं, बुंदेलखंड जिसे पानी की कमी से अनेक बार भयंकर सूखे के कारण भूखमरी, पलायन जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके समाधान हेतु जनपद महोबा में 1950 के दशक में निर्मित अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध और कबरई बांध को भरने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण कराया गया। परियोजना में इस वर्ष अर्जुन बांध एवं चंद्रावल बांध को 100% भरा गया तथा कबरई बांध को प्रथम बार 32 MCM तक भर दिया गया, जिससे जनपद महोबा के साथ साथ जनपद हमीरपुर, बांदा के सभी किसान भाइयों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, ऐसी जीवनदायिनी परियोजना के साथ साथ भावनी बांध परियोजना ललितपुर, रतौली बांध परियोजना महोबा और मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना हमीरपुर के लोकार्पण हेतु सादर नमन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने कर कमलों से कि ये लोकार्पण का शुभ कार्य रिमोट बटन दबाकर संपन्न करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और ये देखिए, शिलापटों से अनावरण हटता हुआ बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे बुंदेलखंड वासियों को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यशस्वी परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बटन दबाते ही बांध के द्वार खुल गए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अर्जुन सहायक मेन फीडर से एवं कबरई बांध से पानी सिंचाई के लिए नहरों में चलना प्रारंभ हो चुका है और जिसका सजीव सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत राष्ट्र को समर्पित इस महापरियोजना के लिए। बहता हुआ जल सिंचाई के लिए उपलब्ध हमारे किसान भाइयों को। और अब प्रस्तुत है हमारे अर्जुन सहायक परियोजना से संबंधित उसकी विशेषताओं और महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। सनातन ऋषियों के वीर भोग्या वसुंधरा उद्घोष को बुंदेलखंड परिक्षेत्र साकार करता है। आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी द्वारा सर्वप्रथम बुंदेलखंड की पहाड़ी शेरपुर बांदा पर अपना चरण रखते ही यह क्षेत्र वंदनीय हो गया। बुंदेलों, परिहारों तथा चंदेल राजाओं का बुंदेलखंड में योगदान अतुल्य है। जिनके शासन में बनाए गए तालाब, कूप आज भी स्वयं अपनी कहानी कह रहे हैं। जल के बिना जीवन की परिकल्पना बेमानी है। जल था तो कल था, जल है तो आज है और जल होगा तो कल भी होगा। इसी कल के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाने के लिए जन शक्ति का आह्वान किया था। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें। वीर बुंदेलों की धरती बुंदेलखंड सदियों से सिंचाई और जल संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। 50 के दशक में यहां अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध, चंद्रावल नदी पर चंद्रावल बांध तथा कुल्हारी एवं मगरिया नाले पर कबरई बांध का निर्माण किया गया था। कालांतर में अपर्याप्त वर्षा एवं भूजल के बेतहाशा दोहन से इन नदियों में पानी कम होता गया और बांधों में जल संग्रहण नगण्य हो गया। हाल ये हो गया कि इन बांधों का बड़ा कृषि क्षेत्र वर्षा पर आश्रित हो गया। समय से वर्षा न होने पर बुआई तक नहीं हो पा रही थी और किसान पलायन को मजबूर थे। इस समस्या के निराकरण हेतु अर्जुन सहायक परियोजना परिकल्पित की गई। धसान नदी पर निर्मित लहचुरा बांध से अर्जुन, चंद्रावल व मगरिया नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना का कार्य वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया। समय पर धनराशि प्राप्त न होने के कारण परियोजना पिछड़ती चली गई। वर्ष 2017 में योगी जी के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सहयोग से परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का संकल्प लिया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से
यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में ये परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पण हेतु तत्पर है। इस परियोजना की कुल लागत 2,655 करोड़ रुपए है। लहचुरा बांध से अर्जुन बांध तक 42 किलोमीटर अर्जुन फीडर नहर का निर्माण, अर्जुन बांध से कबरई बांध तक कुल 32 किलोमीटर कबरई फीडर नहर का निर्माण तथा चंद्रावल बांध को भरने के लिए एक स्केप चैनल का निर्माण किया गया। इसके साथ ही कबरई बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक कर लिया गया है और कुल 245 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण एवं 184 पक्के कार्यों का निर्माण किया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना आज महोबा, हमीरपुर और बांदा जनपदों के लिए संजीवनी बन गई है। इससे कुल 59,485 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के साथ साथ महोबा शहर के लिए 200 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होगा। आज इन जनपदों के 1.5 लाख से अधिक किसानों के लहराते खेत और मुस्कुराते चेहरे ये बात साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस परियोजना ने यहां की तरक्की के रास्ते खोले हैं। इस अर्जुन सहायक परियोजना के अतिरिक्त जनपद महोबा में ही रतौली बांध परियोजना, जनपद हमीरपुर में मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना एवं जनपद ललितपुर में भावनी बांध परियोजना की अन्य 3 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, जिनसे 5,450 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी व 8,800 कृषक लाभान्वित होंगे। भारत सरकार के मोर क्रॉप पर ड्रॉप अर्थात पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के अंतर्गत जल वितरण की बेहतर दक्षता को ध्यान में रखकर मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना निर्मित की गई है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार होता विकसित एवं समृद्ध बुंदेलखंड का सपना। उन्नत खेती, समृद्ध किसान, हरित बुंदेलखंड, खुशहाल बुंदेलखंड। लोकार्पित परियोजनाओं की शुभकामनाएं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी और उन्नत खेती व समृद्ध किसान के सपने को साकार करेंगी, क्योंकि जब होगा खुशहाल किसान तभी बढ़ेगा देश का मान। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों और बहनों के लिए। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो तो केवल संतोष लाती है। जी हां, ऐसी सकारात्मक वृहत सोच रखने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके यश के किरण पुंजों से पूरा विश्व दीप्तमान हो रहा है, ऐसे विलक्षण महान व्यक्तित्व को एक बार पुनः शत शत नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित अपने उद्बोधन से, आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। जौन महोबा की धरा में आल्हा, उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। वाह महोबा के वासियन को हम कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यूपी के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जीएस धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी आर के सिंह पटेल जी,
श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, यूपी विधान परिषद और विधानसभा के साथी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री राकेश गोस्वामी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। इस समय देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय साथियों के योगदान को समर्पित जनजातीय गौरव सप्ताह भी मना रहा है। इस समय पर वीर आल्हा और उदल की पुण्य भूमि पर आना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुलामी के उस दौर में भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है। मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की वीर बेटी बुंदेलखंड की शान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। इस कार्यक्रम के बाद मैं झांसी भी जाऊंगा। डिफेंस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां चल रहा है। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं। कुछ महीने पहले ही यहां से पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को और उन मुस्लिम बहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की परेशानी से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। महोबा में किया वो वायदा पूरा हो चुका है। भाइयों और बहनों, अब आज मैं यहां बुंदेलखंडी बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने आया हूं। आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है।
3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि देखिए आगे जगह नहीं है, आप आगे मत आने की कोशिश करिए और वहां भी थोड़ा शांति रखिए। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधक का एक उत्तम मॉडल हुआ करता था। बुंदेल, परिहार और चंदेल राजाओं के काल में यहां तालों, तालाबों पर जो काम हुआ, वो आज भी जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियों के पानी ने बुंदेलखंड को समृद्धि भी दी, प्रसिद्धि भी दी। यही चित्रकूट, यही बुंदेलखंड है जिसने वनवास में भी प्रभु राम का साथ दिया। यहां की वन संपदा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों, सवाल ये कि समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया? क्यों इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे? क्यों यहां की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगी? इन सवालों के जवाब महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है,
कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। साथियों, इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहां के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बांधों, तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। भाइयों और बहनों, इन्होंने कैसे काम किया, इसका एक उदाहरण ये अर्जुन सहायक परियोजना है। वर्षों तक ये परियोजना लटकी रही, अधूरी पड़ी रही। 2014 के बाद जब मैंने देश में ऐसी लटकी हुई परियोजनाएं, ऐसी लटकी हुई सिंचाई योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया, अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई और आज ये परियोजना आपको, बुंदेलखंड के लोगों को समर्पित है। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है।
ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्र नीति करते हैं। केन बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है। सभी पक्षों से संवाद करके रास्ता निकाला है। केन बेतवा लिंक से भी भविष्य में यहां के लाखों किसानों को लाभ होने वाला है। योगी जी की सरकार ने बीते 4.5 साल के दौरान बुंदेलखंड में पानी की अनेकों परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया है। आज मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर योजना जैसी आधुनिक तकनीक का लोकार्पण सिंचाई में आ रही आधुनिकता को दिखाता है। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां की जमीनी हकीकत, जो पहले के गुजरात के हाल थे, वो परिस्थितियां बुंदेलखंड से जरा भी अलग नहीं थी। और इसलिए मैं आपकी परेशानियों को समझता हूं, आपकी तकलीफ को समझता हूं। मां नर्मदा के आशीर्वाद से, सरदार सरोवर बांध के आशीर्वाद से आज गुजरात में कच्छ तक रेगिस्तान में भी पानी पहुंच रहा है। जैसी सफलता हमने गुजरात में पाई, वैसी ही सफलता बुंदेलखंड में पाने के लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, जैसे बुंदेलखंड में से पलायन होता है ना, मेरे गुजरात में भी कच्छ में लगातार पलायन होता था। देश में जनसंख्या बढ़ती थी, कच्छ जिले में जनसंख्या कम होती जाती थी। लोग कच्छ छोड़ छोड़ के चले जाते थे। लेकिन जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, आज कच्छ हिंदुस्तान के जो प्रमुख जिले हैं तेज गति से आगे बढ़ने वाले, उन तेज गति से आगे बढ़ने वाले जिलों में कच्छ हो गया है। भाई, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के मेरे भाई बहन अपना भाग्य कच्छ में आकर के आजमा रहे हैं। और कच्छ के मेरे अनुभव से कहता हूं, हम बुंदेलखंड को भी फिर से वो ताकत दे सकते हैं, फिर से नई जिंदगी दे सकते हैं। यहां की माताओं बहनों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत भी तेजी से काम हो रहा है। बुंदेलखंड और साथ साथ विंध्याचल में पाइप से हर घर में पानी पहुंचे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्म योगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्म योगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों, हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल से जल भी पहुंचाया। जब गरीब का कल्याण ही सर्वोच्च प्राथमिकता हो, तो ये ऐसे ही काम होता है, इतनी तेजी से काम होता है। भाइयों और बहनों,
हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर किसानों के हित में भी कदम उठाए हैं। बीते 7 सालों में 1650 से अधिक अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार किए गए हैं, जिनमें से अनेक बीज कम पानी में अधिक पैदावार देते हैं। आज बुंदेलखंड की मिट्टी के अनुकूल मोटे अनाज, दलहन और तिलहन पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। बीते सालों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। हाल में सरसों, मसूर जैसी अनेक दालों के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल तक एमएसपी बढ़ाया गया है। भारत खाने के तेल में आत्मनिर्भर बने, खाने का तेल विदेश से आयात करने के लिए जो हर वर्ष हम 80,000 करोड़ रुपए विदेश भेजते हैं, वो 80,000 करोड़ किसानों के पास जाएं, आपको मिले, देश के किसानों को मिले। इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। इससे बुंदेलखंड के किसानों को भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारें किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थी। वो किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुंचती थी। जबकि पीएम किसान सम्मान निधि से हमने अब तक 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। ये पूरी रकम हर किसान परिवार तक पहुंची है। परिवारवादियों ने तो छोटे किसानों, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी वंचित रखा था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ने का काम किया है। भाइयों और बहनों, हम बुंदेलखंड से पलायन को रोकने के लिए इस क्षेत्र को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और यूपी डिफेंस कॉरिडोर भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आने वाले समय में यहां सैकड़ों उद्योग लगेंगे, युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा। अब इन इलाकों की किस्मत सिर्फ एक महोत्सव की मोहताज नहीं रहेगी। यही नहीं, इस क्षेत्र के पास इतिहास, आस्था, संस्कृति और प्रकृति का जो खजाना है, वो भी रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। ये क्षेत्र तीर्थों का क्षेत्र है। इस स्थान को गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। राहिला सागर सूर्य मंदिर हो, मां पीतांबरा शक्ति पीठ हो, चित्रकूट का मंदिर हो, सोनागिरी तीर्थ हो, यहां क्या नहीं है। बुंदेली भाषा, काव्य, साहित्य, गीत, संगीत और महोबा की शान
देशावरीपन, इनसे कौन आकर्षित नहीं होगा। रामायण सर्किट योजना के तहत यहां के अनेक तीर्थों को विकसित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, ऐसे ही अनेक कार्यक्रमों से डबल इंजन की सरकार इस दशक को बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का दशक बनाने में जुटी है। इस डबल इंजन को आपके आशीर्वाद की शक्ति मिलती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबकी इजाजत लेकर के यहां से अब झांसी के कार्यक्रम के लिए रवाना होने वाला हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में आकर के हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। परम आदरणीय, श्रद्धेय, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने उद्बोधन आशीर्वचन से हम सभी को अनुमोदित किया। जोरदार तालियों के साथ। ये सब हम सभी का सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के साथ जनपद महोबा में और हमारे उस उपहारों को समर्पित करते हुए राष्ट्र को और किसान भाइयों को एक नया जीवन और सफल जिंदगी की कामना करते हुए और इसी के साथ